morning students, welcome to my class. I hope all are well at home. Today we are reading class 5th subject English chapter number 7 and the lesson name is Who will play with me? मेरे साथ कौन खेलेगा? There are some questions. What do you like more? To study or to play? आप सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? पढ़ना या खेलना? What will happen if you spend all of your time on playing and don't study? अगर क्या होगा अगर आप अपना पूरा टाइम क्या करेंगे सिर्फ खेलने में ही बिताएंगे और पढ़ना बिल्कुल नहीं करेंगे, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसा कि अभी चल रहा है लॉकडाउन में सारे स्टूडेंट्स और सारे चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, सारे दिन खेलते रहते हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही बुरा है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लॉस वाली बात है। तो हमको खेलना भी कंपल्सरी है, तो उसी तरह से हमको पढ़ना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय। ये एक लड़के के बारे में कहानी है। हु डज नॉट लाइक टू स्टडी एट ऑल। वह लड़का जो कि पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वन डे ही मीट्स सम क्रीचर्स एंड देन ही चेंजेस। अब उसको क्या हुआ, कुछ दिनों बाद जब वो खेलने लगा था वहाँ तो उसको बहुत सारे ऐसे प्राणी मिले जिनको देखकर उसमें परिवर्तन हुआ। Why does he change himself? उसमें ये परिवर्तन कैसे हुआ? Let's find out। चलिए हम इसका पता लगाते हैं। Now open your book, English book, chapter number 7. Who will play with me? And take out page number 49. Let's start the reading. Okay students, as you know, today we are reading this story. There is a boy and what is his problem? Let's we know. This is Rohit. ये रोहित है। He does not like his studies. वह पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। All of his friends, उसके सभी दोस्त go to school daily but he doesn't go there. अब उसके सारे जो दोस्त हैं वो डेली क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन रोहित रोज़ स्कूल जाना पसंद नहीं करता है। He wanders here and there. वह इधर उधर घूमना पसंद करता है। Wanders मीन्स क्या होता है, इधर उधर घूमना। One day he goes to the garden near his home. एक दिन वह एक गार्डन यानी बगीचे में जाता है जो कि उसके घर के पास में है। He finds no other children in the garden to play with. अब वो देखता है कि बगीचे में कोई भी बच्चे नहीं है जो कि उसके साथ खेले। He sits on a bench under the big banyan tree. तो वो क्या करता है, चुपचाप से एक बेंच होती है वहाँ पर लगी हुई जो कि एक बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे होती है, उसके नीचे वो बैठ जाता है। आफ्टर सम टाइम ही नोटिसेज अ पीकॉक डांसिंग। कुछ समय बाद वह ये ध्यान देता है कि एक मोर नाच रहा था। नाउ टर्न ऑफ योर पेज 50, पेज नंबर 50। नियर द फ्लावर बेड्स यानी फूलों की क्यारियों के पास। फ्लावर बेड्स मीन्स क्या होता है, फूलों की क्यारियाँ। रोहित वॉक्स टू द पीकॉक एंड सेज टू हिम। अब रोहित पीकॉक यानी उस मोर के पास जाता है और कहता है, विल यू प्ले विथ मी, विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द पीकॉक सेज, मोर कहता है, आई एम बिजी, नहीं मैं बहुत व्यस्त हूँ। आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू, तो मैं आप तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। देन रोहित मीट्स ए डॉग। फिर रोहित एक डॉग से यानी कुत्ते से मिलता है। ही आस्क हिम, वह उससे पूछता है, विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द डॉग सेज, आई एम बिजी, नहीं मैं बिजी हूँ। डॉग यानी कुत्ता कहता है कि मैं बिजी हूँ, व्यस्त हूँ। आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, मैं अपने मालिक के घर का ध्यान रख रहा हूँ या रखवाली कर रहा हूँ। लुकिंग आफ्टर यानी देख रेख करना या रखवाली करना। सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ। ही हैपन्स टू सी ए पैरट, तभी वो क्या देखता है, पैरट, क्रो, स्पैरो एंड हॉर्स। तभी वो एक तोता देखता है, कौवा देखता है, स्पैरो मीन्स चिड़िया देखता है, और एक घोड़ा देखता है। ही आस्क देम द सेम क्वेश्चन, वह उनसे भी यही सवाल पूछता है, विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? वी आर बिजी, हम सब क्या हैं, व्यस्त हैं। वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। वी कैन नॉट प्ले विथ यू, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। दे रिप्लाई, उन्होंने जवाब दिया। दिस हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित, दिस हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित, इसका रोहित पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ही सेज टू हिमसेल्फ, उनसे कहता है, ऑल ऑफ देम आर बिजी, यहाँ तो सभी बिजी है यानी व्यस्त हैं। दे आर डूइंग समथिंग
दे आर डूइंग समथिंग, वे कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं. इट इज़ ओनली आई हु एम नॉट वर्किंग, एक मैं ही हूँ जिसके पास कोई भी काम नहीं है. नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क, नाउ अब मुझे क्या करना चाहिए, अपना खुद कुछ काम करना चाहिए. एंड कीप माई सेल्फ बिजी, और अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए. आई विल गिव अप माई लेजीनेस, अब मैं अपने आलसीपन का त्याग कर दूंगा. गिव अप मीन्स क्या होता है, त्याग कर देना या छोड़ देना. ही रिटर्न्स होम एंड डिसाइड्स टू गो टू स्कूल डेली, अब वो घर लौट आता है और ये तय करता है कि वह रोज़ाना स्कूल जाएगा. ही स्टार्ट्स स्टडिंग अटेंटिवली, यानी क्या करता है, वो पढ़ाई शुरू कर देता है ध्यान से. एंड कंप्लीट्स हीज होमवर्क, अब क्या करता है, अपना होमवर्क पूरा कर देता है. ऑल्सो ही लर्न्स हीज लेसन्स रेगुलरली, और उसी के साथ में अपने जो पाठ होते हैं डेली के वो हमेशा उसको कंटिन्यू याद करता और पढ़ता है. इन द इवनिंग, शाम को, ही गोज़ टू द प्ले ग्राउंड, अब क्या करता है, रोज़ शाम को वो प्ले ग्राउंड एंड खेलने के मैदान में जाता है. एंड फाइंड्स हीज फ्रेंड्स देयर, और उसको वहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिलते हैं. ही प्लेज विथ दैम, वह उनके साथ खेलता है. फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे तक उनके साथ वो खेलता है. आफ्टर रिटर्निंग होम, घर लौटते हुए, घर लौटने के बाद क्या करता है, ही टेक्स हीज डिनर एंड देन रिवाइजेज वॉट, वह घर लौटता है, अपना डिनर लेता है, उसके बाद में क्या करता है, अपना जो भी स्टडी होता है उसको रिवाइज करता है. ही स्टडीड एट स्कूल, अब जो भी इसको स्कूल में पढ़ाया हुआ होता है वो घर पे उसको वापस रिवीजन करता है. विथ दिस चेंज इन द बिहेवियर, अब उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन आया. ही इज़ नाउ लाइक्ड बाय एवरीवन, इस कारण उसको सभी लोग पसंद करने लगे. हीज टीचर्स प्रेज हिम फॉर हीज पंक्चुअलिटी, अब उसके टीचर, उसके अध्यापक भी उसके समय की पाबंदी के लिए उसको प्रशंसा करने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे. प्रेज यानी क्या होता है, प्रशंसा. एंड हीज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम, और उसके माता पिता भी उसके ऊपर क्या करने लगे, गर्व करने लगे. नाउ आवर लेसन इज कम्प्लीटेड. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. देयर आर ग्लोसरी, यानी सम डिफिकल्ट वर्ड्स आर देयर. वांडर मीन्स घूमना. टू वॉक स्लोली ऑफन विदाउट एनी पर्पज, यानी बिना किसी कारण के इधर उधर घूमना. डू दिस ऑल ग्लोसरी वर्ड इन योर notebook, write in good writing, in cursive writing. And second word is impact. Impact means a powerful effect, यानी असर, प्रभाव. give up, to stop doing or owning something. give up means त्याग देना या किसी काम को छोड़ देना. laziness, laziness यानी द क्वालिटी ऑफ being unwilling to work. laziness means होता है आलस्य. और decide means होता है to think carefully and choose what to do, यानी निर्णय लेना, डिसीजन लेना. और अटेंटिवली यानी केयरफुली, ध्यानपूर्वक काम करना. रिवाइज मीन्स दोहराना. टू स्टडी अगेन समथिंग यू हैव ऑलरेडी लर्न, दोहराना यानी रिवीजन करना. पंक्चुअलिटी मीन्स द हैबिट ऑफ नॉट गेटिंग लेट, यानी समय की पाबंदी रखना, समय पालन करना. नाउ देयर इज फर्स्ट एक्टिविटी. राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. यहाँ पर आपको जो सत्य है, सही है, उनके लिए टी लिखना है, जो रॉन्ग है उस सेंटेंस के लिए आपको एफ लिखना है. ओके. वी शुड गिव अप लेजीनेस, हमको आलसी पने को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए. दिस इज राइट और रॉन्ग, राइट. वी हैव टू राइट हियर टी, ट्रू. ओके. द पिकॉक इज फ्री टू प्ले विथ द बॉय, क्या मोर बच्चे के साथ खेलने के लिए तैयार था, फ्री था वो, नहीं, फॉल्स. रोहित प्लेज विथ हीज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग, क्या रोहित अपने दोस्तों के साथ सुबह खेलता था, नो, दिस इज फॉल्स. देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द गार्डन, वहाँ पर बगीचे में बहुत सारे बच्चे मिलते थे, उसे नो, फॉल्स. नाउ टर्न ऑन योर पेज 50 नंबर, 52 नंबर, पेज नंबर 52 एंड बी एक्टिविटी. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी सही इसमें से आपको चूज करना है, ऑप्शन कौन सा सही है उसके लिए. अ पंक्चुअल बॉय, अब इसकी क्या क्वालिटी होती है, पंक्चुअल बॉय डज नॉट मिस हिज स्कूल, डज नॉट डू वर्क ऑन टाइम, डज नॉट मिस यूज थिंग्स, डज नॉट वेस्ट हिज टाइम. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन डी नंबर, डज नॉट वेस्ट हिज टाइम. पंक्चुअलिटी यानी पंक्चुअल होने का क्या उसकी क्वालिटी होती है, डज नॉट वेस्ट हिज टाइम. जो पंक्चुअल होता है वो अपना समय कभी खराब नहीं करता है. हु इज़ नॉट विलिंग टू वर्क, किसकी इच्छा नहीं थी कुछ काम करने की, पिकॉक की, डॉग की, पैरट की या रोहित की. दिस इज द करेक्ट आंसर, रोहित. लेजीनेस इज what, good, useful, helpful and bad. what is the answer, B, bad. laziness is bad for us, यानी आलसीपना हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होता है. there are questions, answer the following questions. first question is why did Rohit find no friends in the garden to play with.
अब रोहित को सुबह जब वो गार्डन में जाता था उसके खेलने के लिए उसके दोस्त क्यों नहीं मिलते थे। रोहित फाउंड नो फ्रेंड्स इन द गार्डन टू प्ले विथ बिकॉज दे हैड गॉन टू स्कूल। अब रोहित जब गार्डन में सुबह जाता था खेलने के लिए तो सारे दोस्त कहाँ जा चुके होते थे, स्कूल जा चुके थे, तो इसलिए उसको कोई फ्रेंड उस खेलने के लिए नहीं मिलता था। नाउ सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द गार्डन नॉट प्ले विथ रोहित। अब जो उस गार्डन में जो जानवर थे और ये पक्षी थे वो रोहित के साथ क्यों नहीं खेलते थे। The birds and animals in the garden did not play with रोहित because they were busy in their work। अब वो उसके साथ क्यों नहीं खेलते थे, क्योंकि वो सब अपने अपने काम में बिजी होते थे। इन थर्ड क्वेश्चन इज इन द एंड ऑफ स्टोरी रोहित पेरेंट्स वर हैप्पी विथ हिम, वाई। अब आपने इस कहानी के अंत में ये देखा कि उसके माता पिता रोहित से बहुत खुश थे, क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न। In the end of the story, Rohit's parents were happy with him because he started going to school daily। अब उसके माता पिता उसके साथ इसलिए खुश थे क्योंकि रोहित ने क्या किया था, रोजाना स्कूल जाना शुरू कर दिया था और आलस से क्यों त्याग दिया। यस, टेक आउट पेज नंबर 53। देयर आर एक्टिविटी नंबर सेकंड, the sentences given below have some underlined words, fill in the blanks choosing their opposite from the box। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है और इस फिल इन द ब्लैंक्स में उनके अपोजिट आपको चूज करके लिखना है जो कि अंडरलाइन है। यहाँ पर फादर का अपोजिट क्या हो जाएगा, मदर, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा मदर। एंड द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग का अपोजिट क्या होता है, इवनिंग। एंड गो मीन्स जाना और गो का अपोजिट हो जाएगा कम मीन्स आना। एंड व्हाट इज दिस, बिजी, वर बिजी, फ्री यानी फालतू रहना, आज़ाद रहना, बिना कुछ किए रहना, उसका अपोजिट हो जाएगा बिजी यानी व्यस्त रहना। नाउ लेट्स वी रीड दिस ऑल, फिल इन द ब्लैंक्स। माय फादर वर्क्स इन फील्ड्स एंड माय मदर हेल्प्स हिम। मेरे पिताजी खेतों में काम करते हैं और मेरी माताजी क्या करती है, उनकी मदद करती है। द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, सूर्य सुबह उगता है। एंड सेट्स इन द इवनिंग, और शाम को अस्त हो जाता है। इन द विंटर सीजन वी गो टू स्कूल एट 9:30 AM एंड कम बैक फ्रॉम देयर एट 3:40 PM। यानी सर्दियों में हमारे स्कूल जाने का समय क्या होता है, 9:30 बजे होता है और हम वापस आते कब हैं, लौट कर 3:40 पर लौट आते हैं शाम को। पैरट, क्रो, स्पैरो एंड हॉर्स वर बिजी, यानी तोता, कौवा, चिड़िया और घोड़े सभी व्यस्त थे। विथ दे वर्क्स सो दे डिड नॉट प्ले विथ रोहित हु वॉज फ्री। इसलिए वो क्योंकि अपने काम में बिजी रहते थे इसलिए रोहित के साथ वो नहीं खेल पाते थे जो कि फ्री था रोहित। नाउ एक्टिविटी नंबर थर्ड, लुक एट दीज सेंटेंसेज एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंसेज बिटवीन दैम। अब इन सेंटेंस, इन वाक्यों को पढ़िए और उनके बारे में ये बताइए कि इनमें क्या अंतर है। नाउ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव यानी सकारात्मक और नकारात्मक। जहाँ पर अफर्मेटिव यानी किसी काम को करने के लिए बोला जाता है वहाँ पर अफर्मेटिव, और जब मना किया जाता है नहीं यानी नोट का यूज़ होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। नाउ फर्स्ट इज अफर्मेटिव, आई गो टू प्ले इन द इवनिंग, यानी मैं शाम को खेलने जाता हूँ, दिस इज द अफर्मेटिव। आई डू नॉट गो टू प्ले डेली, यानी मैं खेलने नहीं जाता हूँ, देयर आर यूजिंग ऑफ नॉट, दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस। ही लर्न्स हिज लेसन, यानी वो अपने पाठ को सीखता है, दिस इज अफर्मेटिव। ही डज नॉट लर्न हिज लेसन, यानी वो अपने पाठ को नहीं सीखता है, नेगेटिव। वी गो टू स्कूल रेगुलरली, हम रोजाना स्कूल जाते हैं, अफर्मेटिव। वी डू नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, यानी हम रोजाना स्कूल नहीं जाते हैं, कंटिन्यू स्कूल नहीं जाते हैं, तो नेगेटिव। देयर आर यूजिंग नॉट, दिस इज द नेगेटिव। एंड देयर आर यूजिंग यस एंड डूइंग द वर्क, दिस इज द अफर्मेटिव। नाउ टेक आउट पेज नंबर 54। नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। अब इन सेंटेंस को, ये जो वाक्य दिए गए आपको इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है उनको क्या करना है, आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। नाउ द बॉय मीट्स अ डॉग, यानी लड़का कुत्ते से मिला, तो अब आपको इसको नेगेटिव बनाना, द बॉय डज नॉट मीट अ डॉग, यानी वो लड़का कुत्ते से नहीं मिला, तो नॉट का यूज़ करना, इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना। ओके, वी प्ले इन द इवनिंग एवरी डे, वी प्ले इन द इवनिंग यानी हम शाम को क्या करते हैं, रोजाना शाम को खेलते हैं। वी डू नॉट प्ले इन द इवनिंग एवरी डे, यानी हम रोजाना शाम को नहीं खेलते हैं। वी शुड यूज़ हियर नॉट फॉर द मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस। ओके, मोहन डज हीज होमवर्क डेली, यानी मोहन रोजाना क्या करता है, अपना होमवर्क करता है, अपना गृह कार्य करता है। बट
we have to do here note for the negative sentence. Mohan does not do his homework daily. मोहन रोजाना अपना होमवर्क नहीं करता है. This is the negative sentence. Now activity number 4. This is for only reading. Rohit returns home. I return home. You have to use here I. Rohit plays with his friend. I play with my friends. Okay, now activity number 5. Write a paragraph about your daily routine. You may use these hints in your paragraph writing. Get up, wash my face, brush teeth, take bath, have breakfast, dress myself, go to school, study different subject, play during recess, take lunch, return home in the evening, play games, do homework, have supper, watch TV, go to bed. Now this is a activity and this is very important activity you have to do in your notebook. 5th activity, you have to write a paragraph. आपको एक पैराग्राफ लिखना है और इसके अंदर जो ये हिंट्स दिए हैं इसका यूज़ करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है और पूरा पैराग्राफ आपको कंटिन्यू लिखना है लास्ट तक. ओके, आई होप all of you understood this lesson. Thank you and do this all work in your notebook.